नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका लाल बिहारी लाल। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को आज ही के दिन आधुनिक हिंदी काव्य में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना के शंखनाद करने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का देहांत हुआ था 1974 ईस्वी में। तो आधुनिक हिंदी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का शंखनाद करने वाले तथा युग चारण नाम से विख्यात दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन मुंगेर अब बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा मोकामा घाट के स्कूल तथा पटना कॉलेज में हुई, जहां से इन्होंने इतिहास विषय लेकर बी ऑनर्स किया था। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के हिंदी विभागाध्यक्ष, 1952 से 1963 राज्यसभा के सदस्य, 1963 से भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, 1965 में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार मृत्यु पर्यंत आदि जैसे विभिन्न पदों को सुशोभित किया एवं अपने प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें डिलीट की मानद उपाधि, विभिन्न संस्थाओं से इनकी पुस्तकों पर पुरस्कार, इन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी एवं पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1972 ईस्वी में काव्य संकलन उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। दिनकर के काव्य में परंपरा एवं आधुनिक का अद्वितीय मेल है। राष्ट्रीयता दिनकर की काव्य चेतना के विकास की एक अपरिहार्य कड़ी है। इनका राष्ट्रीय कृतित्व इसलिए प्राणवान है कि वह भारतवर्ष की सामाजिक, सांस्कृतिक और उनकी आशा आकांक्षाओं को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम है। वे वर्तमान के वैताली ही नहीं बल्कि मृतक विश्व के चारक की भूमिका भी उन्हें निभानी पड़ी थी। परंपरा एवं आधुनिकता की सीमाओं से निकलकर उनकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही दिनकर को राष्ट्रीयता के फलक को व्यापक बनाती है। दिनकर ने काव्य में जहाँ पीड़ा का मार्मिक अंकन किया हुआ है, वहाँ वे शाश्वत और सार्वभौम मूल्यों की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति के कारण अपने युग की सीमाओं का अतिक्रमण किया है। अर्थात वे कालजीवी एवं कालजयी एक साथ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का जितना सुंदर निरूपण दिनकर के काव्य में उपलब्ध होता है, उतना अन्यत्र नहीं। उन्होंने दक्षिणपंथी और उग्रपंथी दोनों धाराओं को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास ही काव्यबद्ध कर दिया है। सन 1929 ईस्वी में 25 अक्टूबर को लॉर्ड इरविन ने जब गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की तो उन युवकों ने विरोध किया। तत्कालीन भारत मंत्री वेजवुड के द्वारा उक्त बयान को 1917 वाले वक्तव्य का पुनरावृत्ति माना। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का भी मोह भंग हो गया। तब दिनकर जी ने प्रेरित होकर कहा था, टुकड़े दिखा दिखा करते क्यों, नृपति का अपमान, ओ मद सत्ता के मत वालो बनो नहीं नदान। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी कभी युग धर्म से जुड़ा रहा। उसने देखा कि स्वतंत्रता उस व्यक्ति के लिए नहीं आई है जो शोषित है, बल्कि उपभोग तो वे कर रहे हैं जो सत्ता के केंद्र में है। आम जन पहले जैसा ही पीड़ित है, तो उन्होंने नेताओं पर कठोर व्यंग करते हुए राजनीतिक ढांचे को ही आड़े हाथों लिया। टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ, कुर्ता कहता है मुझे बोरिया ही कर लो, ईमान बचा कर कहता है आंखें सबकी बिकने को हूँ तैयार, खुशी से जो दे दो। दिनकर व्यष्टि और समष्टि के सांस्कृतिक सेतु के रूप में भी जाने जाते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्र कवि की छवि प्राप्त हुई। उनके काव्यात्मक प्रकृति में इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का बृहत्पूर्ण देखा जा सकता है। दिनकर जी ने राष्ट्रीय काव्य परंपरा के अनुरूप राष्ट्र और राष्ट्रव्यापी को जागृत उद्बुद्ध बनाने का अपना दायित्व सफलतापूर्वक संपन्न किया है। उन्हें अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कवियों की राष्ट्रीय चेतना भारतेंदु से लेकर अपने समकालीन कवियों तक आत्मसात की और उसे अपने व्यक्तित्व में रंग कर प्रस्तुत किया। किंतु परंपरा को सार्थक निर्वाह के साथ साथ उन्होंने अपने आह्वान को समसामयिक विचारधारा से जोड़कर उसे सृजनात्मक बनाने का प्रयत्न भी किया है। उनकी एक विशेषता थी कि वे राज्यवाद के साथ साथ सामंतवाद के भी विरोधी थे। पूंजीवादी शोषण के प्रति उनका दृष्टिकोण अंत तक विद्रोही रहा। यही कारण है कि उनका आह्वान आवेग धर्मी होते हुए भी शोषण के प्रति जनता को विद्रोह करने की प्रेरणा देता है, अतः वह आधुनिकता के धरातल का स्पर्श भी करता है। इनकी प्रमुख कृतियों में काव्यात्मक रेणुका, द्वंद्व, गीत, हुंकार प्रसिद्धि मिली हुंकार से, लेकिन रसवंती में इनकी आत्मा बसती थी। चक्रवात, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, कर्ण पर आधारित कालजयी कृति, नील कुसुम, सीपी और शंख उर्वशी जो पुरस्कृत हुई थी 1972 में, परशुराम प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम आदि। गद्य की बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारेश्वर, रेती के फूल, उजली आग, शुद्ध
कविता की खोज, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि प्रमुख है। साहित्य टीवी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित।